शांति। समीना बहन ने ज्वाइन कर लिया है। जी दीदी। ओम शांति। समीना बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। ओवर टू यू जी। जी थैंक यू सो मच। आवाज क्लियर है ना? जी। ओके। आज नया टॉपिक शुरू हो रहा है, साक्षी दृष्टा। आई थिंक सभी को अच्छे से पता होगा साक्षी। जब बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा या साक्षी भाव, तो उसका क्या अर्थ है। फिर भी एक मोटे तौर पे बता देते हैं। साक्षी माना, साक्षी दृष्टा जब कहते हैं, इंग्लिश में इसका अर्थ है डिटैच्ड ऑब्जर्वर। हम अलग हैं, जो कुछ हो रहा है हम उसमें एंटेंगल्ड नहीं है, हम अलग हैं। जैसे अ, दो सिचुएशंस है। हमारे घर में कोई सीन चल रहा है, कुछ बहुत अच्छा खुशी का चल रहा है, हम उसमें हैं। दूसरा है, वो सीन चल रहा है पर हम घर में ही किसी ऊंचे स्थान पर खड़े हैं। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, हम थिएटर में मूवी देखते हैं या क्रिकेट मैच देख रहे हैं। हम उस मूवी का हिस्सा जब नहीं है और अलग हैं जो भी हो रहा है उससे, तब हम कहेंगे साक्षी दृष्टा। हम सब कुछ अलग होकर के देख रहे हैं, डिटैच होकर के देख रहे हैं। ठीक है, अभी बाबा क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। ये रिवाइज मुरली की डेट है 26 मार्च 1970। बाबा कहते हैं, जो साक्षी बनते हैं उनका ही दृष्टांत देने में आता है ना, उनका ही एग्जाम्पल दिया जाता है। जो साक्षी बनते हैं उनका ही दृष्टांत देने में आता है। तो साक्षी दृष्टा का सबूत और दृष्टांत के रूप में सामने रखना है। साक्षी दृष्टा का सबूत और दृष्टांत के रूप में सामने रखना है। एक तो अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम, मेरे संस्कार हैं इस मेरेपन से भी उपराम, इस सबसे डिटैच्ड। संस्कारों से भी उपराम, मेरे संस्कार हैं इस मेरेपन से भी उपराम। मैं यह समझती हूँ इस मैंपन से भी उपराम। मैं तो यह समझती हूँ नहीं, लेकिन समझो बाप दादा की यही श्रीमत है। जब ज्ञान की बुद्धि के बाद मैंपन आता है तो वह मैंपन भी नुकसान करता है। एक तो मैं शरीर हूँ यह छोड़ना है, दूसरा मैं समझती हूँ, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, यह मैंपन भी मिटाना। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए। मैं ये समझती हूँ कि बजाय बाबा क्या कहते हैं। आगे बाबा कहते हैं, जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए, जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए। एक तो मैंपन मिटाना है, दूसरा मेरापन, वह भी गिराता है। यह मैं और मेरा, तुम और तेरा, यह चार शब्द हैं। शब्द जो हैं उनको मिटाना है। इन चार शब्दों ने ही संपूर्णता से दूर किया है। इन चार शब्दों को संपूर्ण मिटाना है। मैं और मेरापन, तुम और तेरा।
साकार के अंतिम बोल चेक किए, हर बात में क्या सुना। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे हैं, बाबा के बोल क्या होते थे, बाबा बाबा है। कभी बाबा ने ये नहीं कहा होगा शायद मुझे ऐसा लगता है ये करना चाहिए, या फिर मेरापन या तेरापन, है ना। बाबा के शब्द क्या रहते थे, बाबा बाबा, है ना, शिव बाबा के लिए, कि बाबा क्या कहते हैं, श्रीमत क्या कहती है। आज बाबा ने जो साक्षीपन लिया है, वो बाबा ने कहा है कि साक्षी कब हो सकते हैं, जब मैं और मेरेपन से उपराम। मैंपन कौन सा, देह भान वाला। जब इस मैंपन से हम उपराम होंगे, इससे परे होंगे, तब हम साक्षी भाव में स्थित हो सकते हैं। एक कहानी भी है, शायद आप सबने सुनी भी होगी। हाँ, एक बार भगवान जी मंदिर में ऐसा हाथ करके खड़े होते हैं, है ना, जो उनका वरदानी पोस्चर दिखाते हैं देवताओं का, उस पोज में खड़े होते हैं। तो उनका एक भक्त आता है, मुझे पूरी तरह कहानी याद नहीं है एग्जैक्टली क्या थी, पर थोड़ा सा वो साक्षी भाव को क्लियर करती है। तो वो बोलता है, आप थक जाते होंगे ऐसे खड़े होके, भगवान जी मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ, आप थोड़ा आराम कर लो। तो वो बोलते हैं कि नहीं, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो वो भक्त कहते, नहीं भगवान जी मैं कर लूंगा, आप आराम कर लो और मैं आपका रूप धर के यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। वो बहुत इंसिस्ट करता है भगवान जी को। तो भगवान जी कहते हैं चलो ठीक है करो। तो वो खड़े हो जाते हैं मजे से। उसको तो लगता है तो बहुत सहज है खड़े होना ऐसा। तो एक बहुत बड़ा सेठ आता है, धन्ना सेठ आता है। वो माथा टेकता है, वो नीचे झुकता है, तो उसकी जेब से एक नोटों का भरा हुआ पर्स गिर जाता है नीचे। उसको पता नहीं चलता सेठ को। तो बीच में एक व्यक्ति और आता है जो कि चोर होता है। वो बहुत जल्दी आता और चला जाता है। वो देखता है पर्स गिरा है, उठाया और निकल गया। अभी जो भक्त खड़ा है वो देख रहा है सब कुछ, भगवान जी का रूप धर के जो भक्त खड़ा है। फिर उसके बाद एक यात्री आता है, वो आता है, माथा टेकता है और जा रहा होता है। इतने में सेठ जो चला गया होता है वो वापस आता है। सॉरी, जो सेठ चला गया होता है वो वापस आकर कहता है कि मेरा तो पर्स चोरी हो गया है। तो उस वक्त वो नाविक वहां पे होता है, वो यात्री वहां पे होता है। तो उसको पकड़ लेते हैं सबकी, इसने उठाया है। उस व्यक्ति ने उस दिन यात्रा करनी होती है, समुद्री यात्रा करनी होती है। तो उसको पुलिस ले जाने लगती है कि बहुत वहां कोहराम मच जाता है, क्योंकि बड़ा सेठ है ना, वो जो भी कहता है तो सब उसकी बात सुनते हैं। तो वो वहां से उस पुलिस आ जाती है और उस यात्री को ले जाने लगती है। इतने में ये जो भक्त भगवान जी का रूप धर के खड़ा है, ये बोल पड़ता है कि पैसा इसने नहीं उठाया, इसके पहले एक व्यक्ति आया था, वो चोर ही था और वो उठा करके गया है। ऐसा जैसे भविष्यवाणी करते होंगे या जिस भी तरह से उसने किया। इतने में और वो सब वैसा हो जाता है, चोर पकड़ा जाता है और इस ये जो यात्री जिसने यात्रा करनी होती है इसको जाने दिया जाता है और सेठ को अपना पर्स मिल जाता है। इतने में भगवान जी आ जाते हैं। तो वो भक्त बहुत खुश होता है, कहते देखो भगवान जी, आप कह रहे थे ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा यहाँ खड़े होने का, तो मैंने ऐसा ऐसा किया। तो भगवान जी उसको कहते तूने सारा गड़बड़ कर दिया। कहते ये जो सेठ है, इसके पास सारा 2 नंबर का पैसा है, और जिस चोर ने आके इसका पर्स उठाया था वो इनके पिछले जन्मों का हिसाब किताब था। सेठ ने उसके पैसे देने थे वापस, पर वो देता नहीं सामने से। तो ड्रामा में था कि वो इस तरह से अपना कर्जा चुकतू करेगा उस चोर को। और ये जो यात्री है जिसने यात्रा करनी थी, आज ये जिस
शिप से जाना था, वो शिप डूबना है। लेकिन इसकी किस्मत में अभी इसकी मृत्यु नहीं है। अगर इसको पुलिस ले जाती तो ये वहाँ जाने से, ये यात्रा पे नहीं जाता और मृत्यु से बच जाता। तो वो भक्त जो है फिर बहुत क्षमा माँगता है भगवान जी से और बोलता है कि सचमुच मैं आपकी जगह नहीं खड़ा हो सकता। तो हमें यहाँ पे जो उठाना है, साक्षी भाव। अब वो भगवान जी ऐसा खड़े हैं मंदिर में, वो इंटरफेयर नहीं करते, वो सब कुछ देख रहे हैं। जो हमें लग रहा है गलत है, लेकिन बाबा को पता होता है कि क्या गलत क्या सही, है ना? हमें लगता है बाबा मेरे साथ इतना-इतना गलत हो रहा है, फिर भी आप चुप रहते हो। आवाज़ धीरे आ रही है? नहीं, ठीक आ रही है समीना बहन, बिल्कुल। ठीक आ रही आपकी है? वॉइस भी बहुत सॉफ्ट है ना, जेंटल है। ओके, सो आई विल ट्राई टू बी लाउडर। ओके, तो कई बार होता है ना, हम बाबा से शिकायत करने लगते हैं, बाबा क्या है, आपको तो पता है मैं सही हूँ, कौन गलत है, कौन क्या है ना? तो बाबा तो त्रिकालदर्शी है। बाबा को पता है इस समय अगर पर्स चोरी हुआ है ना, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ बहुत अन्याय हो गया, मेरा पर्स चोरी हो गया। लेकिन बाबा को तो पता है ना कि कहाँ-कहाँ चुकतू करना है, अपने बच्चों का कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे मैं आराम से चुकतू करवा दूँ, है ना? हमें लगता है बहुत अन्याय हो गया मेरे साथ, है ना? जैसे वो यात्री को लग रहा होगा थोड़े मैंने चोरी करी है, फिर मुझे क्यों पुलिस पकड़ रही है मंदिर में वो भी, भगवान कुछ बोलते क्यों नहीं है? है ना? सो कहने का बात है साक्षी भाव। जब हम भी ऐसे साक्षी भाव धीरे-धीरे, बहुत धीरे-धीरे धारण करने की कोशिश करते हैं, तो अ अ, तो हमें ऐसा लगता है कि वो स्थितियाँ जिनकी बाबा बात करता है, जो एक्चुअली आत्मा को सुकून देती हैं, जो ज्ञान की धारणाएँ हो रही हैं, खुद को ऐसे अनुभव होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत सहज होने लग जाती हैं। एक जगह कहीं दूसरी मुरली में बाबा ने कहा है साक्षी भाव में, मतलब जो हमें समझ आया कि शुरुआत भी है और अंत की स्टेज भी यही है। जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते हैं, जो बाबा का अ, शायद जो 21 जनवरी की जो मुरली चली थी उसमें ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया था, या जाने भोग संदेश में आया था कि बाबा कैसे अपने ही देह की पीड़ा को, अपने ही कर्म भोग को और योग को, कैसे उनके बीच के द्वंद को साक्षी भाव से देख रहे थे। बाबा हिले नहीं कि बहुत पीड़ा हो रही है। कैसे बाबा ने कहा कि कर्म योग ने कर्म भोग को पे विजय पा ली। तो बाबा की कितनी ना साक्षी अवस्था होगी कि ऐसी अंतिम घड़ी में बाबा साक्षी रहे। तो कहने का भाव बहुत ऊंची और बहुत मीठी अवस्था है। आज बाबा ने जो युक्ति बताई है इस मुरली में हमें, बाबा ने कहा कि साक्षी भाव कब धारण होगा, जब मैं और मेरेपन से उपराम होंगे। कई बार हमें ऐसा लगता है शायद, या मुझे तो पहले ऐसा बहुत लगता था, किसी ने लिखा है 71 की अव्यक्त मुरली में, हाँ उसमें भी है ट्रू। और शायद ये जो एकदम बाद की मुरली चली थी बाबा के शरीर छोड़ने के बाद की, उसमें भी था ऐसा। तो हम बात कर रहे थे मैं और मेरेपन से। हमें लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट कुछ स्टेज है, मैंपन को खत्म करना, या मेरापन खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? एक बार किसी ने ऐसा पूछा था, या किसी क्लास में ऐसा बोला था कि अगर मेरापन ही खत्म हो जाएगा तो फिर क्या है? फिर हम क्या करेंगे उसके बाद? जब मेरा कुछ चीज़ है ही नहीं, कोई संकल्प ही नहीं है, तो फिर वो कैसी अवस्था है? पर एक्चुअली वो बहुत मीठी अवस्था है।
बहुत, जो बाबा कहते हैं ना, स्वीट साइलेंस, ये वो अवस्था है। मानो आत्मा जो है सतो स्टेज के बहुत करीब आ गई। मोहिनी दीदी जो है यूएस वाले, आप सब जानते होंगे उनको। रिसेंटली वो अपनी एक क्लास में कह रहे थे कि जब आत्मा सतो स्टेज के पास पहुंचती है ना, तो वो एक ऐसा अनुभव है जैसे हम एक बहुत सुंदर गार्डन में हैं, एक बहुत शांत गार्डन में जहाँ बहुत कम लोग हैं, और वो सदा है वो अवस्था। सो जितना जितना मैंपन और मेरेपन से हम ऊपर उठते जाएंगे, ये नीचे की अवस्था होती जाएगी, तो वो साक्षी भाव, बाबा ने कहा, मतलब ये विधि है साक्षीपन लाने की। वैसे हम कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस और भी कर सकते हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग का जो टेरेस है, हम वहां जा सकते हैं, वहां पे बस खड़े रह के सब कुछ देखें, कोई भी संकल्प नहीं, कौन सही कौन गलत, क्या सही हो रहा है, क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं, जस्ट बी देयर। या कुछ और, कई बार हम बैठ करके अपने संकल्पों को भी देख सकते हैं। हम ट्रेवल कर रहे हैं, उस समय हमारे पास बहुत सारा टाइम है ना, जस्ट अपने संकल्पों को देख सकते हैं, या अपने आसपास सिर्फ साक्षी भाव से देखिए, किसने क्या कपड़े पहने हैं, कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, कुछ भी नहीं। जब हम न्यूट्रल होकर के देखते हैं, जैसे अ, तराजू का कांटा होता है ना, ना इधर है ना उधर है, सिर्फ बीचों बीच है, दैट इज एक्चुअली इज साक्षी भाव। ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा। फिर बाबा ने इसमें एक बात और की, बाबा ने कहा 4 शब्द हैं। आवाज नहीं आ रही है मेरी, आई एम सो सॉरी। मैंने एक्चुअली हेडफोन डाला ही हुआ है। डाला हुआ है। और कितने आई लोगों को आवाज नहीं नहीं आ समीना बहन, मैं उन लोगों को कह रही हूँ वो सुन नहीं पा रहे हैं, उनको हेडफोन पहनने के लिए बोला था। ओके ओके। हाँ, दैट हेल्प्स जी। आई एम वेयरिंग एक्चुअली, सो आई कैन हियर वेरी नाइसली। यस, इवन आई कैन हियर वेल, सो या, सो दैट मीन्स वहां पे कोई नेटवर्क इश्यू है ना जी। ओके, बाबा ने आज 4 शब्द कहे, मैं और मेरा। 2 शब्द तो हम बहुत बार सुनते हैं बाबा से ही, 2 शब्द बाबा ने कहे, तुम और तेरा, इनको भी मिटाना है। बाबा ने कहा यह मैं और मेरा, तुम और तेरा, यह 4 शब्द हैं, 4 शब्द जो हैं इनको मिटाना है। इन 4 शब्दों ने ही संपूर्णता से दूर किया है। तुम और तेरा को मिटाना मीन्स, आप में से बताएंगे कोई ना? मैं और मेरापन मिटाना क्लियर है, तुम और तेरा। प्लीज रेज योर हैंड्स। दीदी हम जो दूसरों ओके को दोष देते हैं, जी, मुझे समझ नहीं आया। वो कह रहे हैं दूसरों को जो हम इंडिकेट करते हैं कि आप ऐसा किया, आप ऐसा किया। ओके ओके, और रामवंश भाई। दीदी ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जैसे बाबा को कहते हैं तुम, माने कि तुम ही हो और कोई नहीं है, उसके बाद ही बहुत कुछ अपना बना लेते हैं। और तेरा कि सब कुछ तेरा, मैं निमित्त हूँ, अमानत है बाबा का, फिर भी मेरा उसमें गुप्त तरीके से आ जाता है। तेरा कहते हैं लेकिन तेरा कर नहीं पाते। हम्म। ये हम जैसा ओके समझे।
ओके एक चैट जी। में आंसर आया सबीना बहन। ओके हाँ, जिम्मेवारी में तेरा। जिम्मेवारी ओम में तेरा। शांति। ओके चंदा ओम बहन। शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम मैं शांति। और मेरा और मैं और मेरा, तुम और तुम तेरा, 4 शब्द बाबा जो बताए। तो मैं और मेरा तो बाबा हमेशा बोलते हैं मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दे। और यहाँ तेरा 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 जो बाबा बता रहे, तुम और तेरा, जब हम लोग कुछ अच्छा करते हैं तो अपने नाम करते हैं कि मैंने किया, और कोई गलत काम होता है तो उस पर हम लोग टाल देते हैं कि तुम्हारे चलते ये काम हुआ, तुम ही ने ऐसा किया। ये शब्द को तुम हटा दो। जहाँ पर तुमको अपना अपनापन जहाँ पर तुमको लेना है, किसी से बड़प्पन लेना है, वहां पर तुम छोटे बन जाओ। वहां पर वो मत कहो कि मैंने किया। सब कुछ तुम ही किया है बच्चे, तुम्हारा ही द्वारा हुआ है। अगर ऐसा बोलते हैं तो ये साक्षी होता है। जी ओके रेनू बहन। अनम्यूट अनम्यूट। बाबा बार बार परदर्शन और परचिंतन की बात करते हैं। तुम और तेरा में हम दूसरी आत्मा के बारे में सोच रहे हैं और वो क्या कर रही है ये सोच रहे हैं। तो परदर्शन, परचिंतन और दूसरों की गलतियां निकालना, मेरे ख्याल से तो बाबा ने यही कहा है। जी। राजकुमारी बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, कोई भी काम करते हैं तो हमारे को ये सोचना है कि मैं निमित्त हूँ, कर्म कराउनहार बाबा है, तो फिर वो साक्षी दृष्टा कहलाएगा। जी पूनम बहन। जो मुझे समझ में आया समीर में, वो ये आया कि मेरा में भी तो तेरा छिपा है। मेरा तो तभी आएगा ना जब मैं दूसरे का दूसरा समझ रही हूँ। तो भी तो मेरा आया ना जब मैंने दूसरे को दूसरा समझा है। तो तुम और तेरा मतलब मैं और मेरा। तो बाबा का कहने का मतलब है कि मैं और मेरा हटा दो, तो तुम और तेरा ऑटोमेटिकली हटाना है ना, वो तो हट ही जाएगा। क्योंकि तभी मैं और मेरा आएगा जब तुम और तेरा आएगा। ओके और कोई है? समीना बहन, अगर जब हम तुम तेरा बोलते हैं दैट मीन्स, एक जैसे बोला पूनम बहन ने कि एक तो हमने दूसरे को अलग किया और किस दृष्टि से देखा कि मैं राइट और तुम रॉन्ग, मेरा आइडिया ठीक तुम्हारा रॉन्ग, उस हिसाब से। जी जी सभी का मुझे लगता है सभी बहुत क्लोज हैं। जो भी कह रहे हैं तुम और तेरा के बारे में, सब अपनी अपनी जगह एकदम ठीक है, एक्यूरेट है। मुझे जो इसमें तुम और तेरा समझ आया, जब हम मैं और मेरा करते हैं, ये मेरे पोजेशंस हैं, है ना, ये सब मैं जो भी हम मेरा समझते हैं, ये मैंने एक्वायर किया है यहाँ आके ना। भले किसी के पास बड़ी अच्छी जॉब है, बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, जब हम जन्मे थे तब तो नहीं था ना ये सब। हमने यहाँ आके ये सब लिया। जब मेरे जब हम मेरा कहते हैं तो ये सब मेरा है। जब हम दूसरे को देखते हैं तो उसके पास भी ऐसा मेरा है ना, जो उस जिसको वो मेरा कहता है। क्लियर हो रहा है? जैसे कुछ अपनी पोजीशन, पद, पोजीशन, प्रॉपर्टी को मैं मेरा कहती हूँ, दूसरे के पास भी ऐसा मेरा है ना, जिसको मैं उसका समझती हूँ ना। बाबा ने कहा ये जो 4 शब्द हैं, मैं और मेरा, तुम और तेरा, इसने हमें हमारी संपन्नता से दूर किया है, क्योंकि ये झूठ है। जिसको आज मैं मेरा समझती हूँ और जिस चीज को मैं दूसरे का समझती हूँ, ना एक्चुअली वो मेरी है ना वो उसकी है। ये सब एक दिन ना हम लाए थे साथ और ना ले जाएंगे साथ, ना ही पोजीशन ना ही कुछ और। तो इस झूठ में रहने की वजह से, इस
असत्यता में रहने की वजह से हम अपनी एक्चुअल स्टेज से दूर हैं। जब हम साक्षी भाव में होते हैं तो हम हर आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप में देख पाते हैं। ओरिजिनली हर आत्मा वही सातों गुणों से भरपूर है। जो हम परम धाम में जिस अवस्था में है वो हमारा सत्य स्वरूप है। जब उसी सत्य स्वरूप को मैं यहाँ अनुभव करती हूँ तो मैं, मेरा, तुम और तेरा ये सब धीरे 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 छूटने लगेंगे और जो साक्षी अवस्था की ऊंचाई है वो अनुभव होने लगेगी। तो मुझे तो ये तुम और तेरा से ये समझ आया। मैं और मेरापन, हम, मुझे लगता है इसके बारे में बहुत बार डिस्कशन हो चुकी है। अभी आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो हम करेंगे 5-7 मिनट वो डिस्कशन, फिर हम एक कमेंट्री करेंगे छोटी सी। 5 मिनट हम साक्षी भाव पर ही हम अपने आप को सुंदर संकल्पों में रखेंगे। समीना मैम, एक क्वेश्चन है। हम्म, जैसे अभी हमने पहले भी, हम 1-2 साल पहले भी कर चुके हैं साक्षी सिस्टम, ये हमारी अव्यक्त मुरली चल चुकी है। तो तब जो हमने किया था, जैसे तो साक्षी का हमने ये अर्थ लिखा था, मैंने निकाल के पढ़ा कि साक्षी हो जाओ, अर्थात देह भान से दूर और बाबा साथी को साथ ले लो, तो आप साक्षी हो जाएंगे। ये मैंने, इस पे हमने अभ्यास किया था कि उसी समय पे बाबा साथी को अपने साथ ले लो और अपने डिटैच हो जाओ सबसे। ये 2 चीजें करनी है बोला। अब आप बताओ कि। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने तो देखो, जब हम साक्षी होते हैं तो हमें बाबा का जो यथार्थ साथ है, देखो एक, कई बार गोपी दीदी जो है लंदन वाले ना, मैं उनकी क्लास पहले बहुत बार सुनी है। तो दीदी कई बार कहते हैं हम में से ज्यादातर लोगों का ना लबी डबी वाला प्यार है बाबा से, है ना, वो होता है ना शब्दों वाला या थोड़ा ऐसे ही मीठी मीठी बातें करने वाला, है ना, और वो होना भी चाहिए, नो डाउट। पर वो कहती है कि सच्चा प्यार जब वो साथीपन का अनुभव होता है यथार्थ वाला, तो हमारे में वो शक्ति भरती है। कई दोस्त ऐसे हैं ना जो सिर्फ गपशप लड़ाने के लिए होते हैं, साथ बैठ के खाएंगे पिएंगे गपशप लड़ाएंगे, पर एक दूसरे के सुख दुख से कोई ज्यादा लेना देना नहीं। कुछ दोस्त होते हैं चाहे साल में एक बार मिलेंगे, है ना, बट वो हमारे लिए एक्चुअली दिल से उनको फिक्र होती है कि मैं ठीक हूँ, या मेरे मन में कुछ बात है मैं छुपा भी रही हूँगी ना, उसको पता पड़ जाएगा मेरे दोस्त को, है ना। तो बाबा से वो वाले साथीपन का अनुभव जितने जितने हम साक्षी होते जाएंगे, जितना जितना हम देह भान से ऊपर उठेंगे, मैं और मेरेपन से ऊपर उठेंगे, साक्षी अवस्था में मजबूती आती जाएगी, तो साथीपन का अनुभव बहुत नेचुरल हो जाएगा। हो सकता है आगे जो हम पूरा हफ्ता साक्षी निष्ठा की मुरलियां करेंगे उसमें से किसी में ये आए भी सही, पर आज जो मेन कॉन्टेक्स्ट था वो मैं और मेरेपन और तुम और तेरेपन से छुट्टी वाला। जी, और कोई? राजकुमारी बहन। ओम शांति दीदी। एक बार मुरली में आया था कि मैं को जगह मैं आत्मा श्रेष्ठ हूँ, समान निश्चित हो जाऊं, और तेरा तेरा तेरे का जगह तेरा तेरा सब बाबा का है, कर दो। तेरा तेरा की जगह तेरा बाबा का कर दो, सब बाबा का है। बिल्कुल। जब हम दूसरे को भी इस भाव से देखते हैं ना कि मेरा जो है वो बाबा का है, तो उसके पास भी जो है तो वो बाबा का है। आप शायद ये कहना चाह रहे हैं ना? जी जी। सीमा बहन ने लिखा है चैट में। हाँ जी, प्रेरणा बहन ने लिखा है, वो क्वेश्चन देख लीजिए आप समीना। वो प्रेरणा बहन वाला तो नहीं आया अभी। हाउ वी कैन स्टे उपराम, आई डोंट फील इट, ये लिखा है उन्होंने। क्या लिखा है?
Please tell how we can stay upram. I don't feel it. ओके, हम कैसे उपराम रहें? जितना जितना, दिस इज व्हाट डू आई फील, जितना जितना हम अशरीरी स्थिति में जाते जाएंगे, अशरीरी स्थिति का अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, तो एक तरीका ये है उपराम होने का। एंड आई थिंक ये सबसे ऊपर वाला तरीका है। जितना जितना देहभान तोड़ेंगे, बहुत प्रोपोर्शनल कनेक्शन है ना। 10% देहभान टूटा तो उधर से हम 10% उपराम हुए। दादी जानकी की एक बहुत अच्छी बुक है, इनसाइड आउट करके, छोटी सी बुक है, किसी विदेशी भाई या बहन ने उसको पब्लिश किया है। उसमें दादी कहती है, वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि जैसे एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह हम सोचें, अगर मैं मटेरियलिज्म का भी, भौतिकवाद का भी सुख ले लूं और ज्ञान का भी सुख ले लूं, तो हो नहीं सकता। हम अपनी आप को, जैसे मुरलियों में पॉइंट आते हैं कि ये दुनिया मरी पड़ी है, सब कुछ खत्म होना है, हम इस बात को थोड़ा थोड़ा चर्न करते जाएं कि आज तक दुनिया से मुझे क्या मिल गया। जितना हम मैं और मेरेपन में फंसे रहे हैं, जो जिस भी एज का है लौकिक रीति से, सिर्फ अपने आप से ये पूछ करके देखें एक बार, या पेपर पेन लेकर लिख लें पॉइंट्स, मुझे क्या मिला है मेरेपन में डूबे रहने से दुनिया के प्रति, देह भान में रहने से आज तक अपनी जो जो प्राप्तियां हुई है ना, वो लिख लो। और उसके अपोजिट बीच में एक लाइन डाल के ना, देही अभिमानी स्थिति, हम सब ब्राह्मण हैं, कम ज्यादा सबने कभी ना कभी तो अनुभव की है, चाहे योग के समय, योग के पहले, योग के बाद में, उससे जो प्राप्तियां हुई हैं उसको लिख लो और फिर देख लो क्या करना चाहिए। मन अपने आप कहेगा, मैं कह रही हूँ XYZ, कोई और कह रहा है वो नहीं, मेरा अपना अनुभव क्या कहता है। तो ये छोटी छोटी युक्तियां हैं, मन उससे स्वीकार करने लगेगा कि हाँ, बाबा जो कह रहा है ना वो राइट है। तो थोड़ा थोड़ा, धीमे धीमे हम उपराम होने लगेंगे और वो उपराम होने का जो रस है वो भी महसूस होगा। और जितना उसका आनंद बढ़ेगा, उतना और उसमें डूबने का मन करेगा। बाकी आप में से भी अगर कोई बता सकते हैं कि उपराम होने के लिए क्या युक्ति अपनानी चाहिए, तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। समीना बहन, एक क्वेश्चन आया हुआ है, मनसा पावरफुल कैसे बनाएं? मनसा पावरफुल बनाने का जो एक बहुत डायरेक्ट सा, मुझे एक बार आशा दीदी से मैंने पूछा था ये बात बहुत साल पहले, तो दीदी ने कहा था, जितना जितना मन व्यर्थ से मुक्त होता जाएगा, जितना जितना, आई नो बहुत बड़ी बात है, हम ऐसे ही कह देते हैं व्यर्थ से मुक्त हो जाना है। आई नो उतना इजी नहीं है करने में, पर यस, करने लगेंगे तो होने लगेगा ना। एक तो व्यर्थ से मुक्त, व्यर्थ में भी 3-4 टाइप्स हैं। हम पर चिंतन में जब बहुत रहते हैं, पर दर्शन में बहुत रहते हैं, जब हम पास्ट में बहुत रहते हैं, या फ्यूचर में अननेसेसरली हम बहुत ज्यादा रमन करते हैं इन सब चीजों में, तो मन बहुत कमजोर होता जाता है, शक्ति बहुत कम होती चली जाती है। तो मन को पावरफुल बनाने के लिए ये जो लीकेजेस है माइंड में, है ना, एक बकेट है, उसमें बाबा, है ना, मन को अगर हम एक बकेट की तरह देखें, जिसमें बाबा बहुत सारा भर देते हैं, अमृत वेले, मुरली क्लास, दिन भर, फिर उसमें बहुत सारे छेद भी हैं, है ना, वो वेस्ट का, पर चिंतन का, चिंता करने का, ना, जो भी छोटे 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 सबके लिए वो अलग है, पास्ट में जाने का, अननेसेसरली फ्यूचर में बहुत रहने का, फिक्रात करने का, तो वो सारे बह जाता है नीचे। तो उन सबको ढक्कन लगा देना है, तो माइंड पावरफुल होता जाएगा। जी, और भी कुछ है?
और कोई राजलक्ष्मी आप में आप कराइए, आप थोड़ा सा आप ओम योग शक्ति कराइए। दीदी। जी जी, ओम शांति कराते हैं 5 मिनट में। ये हाँ राज दीदी, मैं जो समझी हूँ हम्म विश्व नाटक विधि विधान में, उसमें जैसे कि बाबा ने क्लियरली लिखे हैं, बहुत सुंदर, बहुत एलाबोरेटली लिखे हैं कि ये पूरा सृष्टि नाटक जो है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का खेल है। तो जैसे आज कल परसों मुरली में आया था ना, कोई आत्मा को तो कुछ दे ना सके। जो जी हम लोग का बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एक्चुअली आत्मा का कोई कैपेसिटी नहीं है। ये जैसे ड्रामा बनाया हुआ है, वहाँ ऐसे भी लिखा है जैसे एक राजा, एक बाप का 4 बच्चा है, वो 4 बच्चा एक नाटक में रोल कर रहे हैं। कोई नौकर का रोल कर रहा है, कोई राजा का रोल कर रहा है, कोई बीच वाला कुछ भी। तो वो पिता के लिए तो सब समान है ना। तो जैसे भगवान का हम सब बच्चे हैं, वो हमको एक एक रोल दिए हैं, इसलिए उनके लिए तो सब समान है। हम सोच रहे हैं कि वो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ। तो ये जैसे आत्मा परमात्मा प्रकृति का खेल है। और मुरली में एक दिसंबर 21 का मुरली में बाबा ने एक जगह बोले थे कि वो आपने किसी को मारा है और वो अभी आपको मार रहा है, आपने किसी को गाली दिया था, वो अभी आपको गाली दे रहा है। तो आप सोचेंगे कि हम क्या ऐसा किए, लेकिन ऐसे ड्रामा बनाया गया है। बाबा वहाँ बोल रहे हैं बच्चे, इसमें किसी का दोष नहीं है। ड्रामा ऐसे बनाया गया है, आप उसको मारेंगे वो आपको मारेगा, आप उसको प्यार करेंगे तो फिर वही प्यार रिटर्न देगा। तो ऐसा ये सब समझ में आने से हम थोड़ा साक्षी रह सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। एक रामवंश भाई का क्वेश्चन है। हाँ जी, उसके बाद फिर हम कमेंट्री से। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी वो जो एग्जाम्पल आया है तो बहुत अच्छा है, जैसे मंदिर वाला भी है, हम मूवी देख रहे हैं उसमें इंटेंगल नहीं होना। लेकिन जैसे प्रैक्टिकली हमारे घर में कोई आत्मा, कोई बहुत उसको पता नहीं लगा लेकिन कुछ गलती कर रहे हैं जिसका कि बहुत रिजल्ट ठीक नहीं आना है, या कोई हमारा वैल्यूएबल लेके जा रहा है, तो उस समय क्या कर सकते हैं थोड़ा? आई नो भाई जी, सिचुएशन तो एक्चुअली बहुत टफ कोई लगती सामान है लेके, ये कोई लेके जा रहा हमारे सामने ही, जैसे चोर है, कोई उल्टा काम कर रहा है, वो कह भी रहा है हमको बताया मत करो, लेकिन अभी उसको समझ नहीं है, लेकिन उसकी रिजल्ट उसको बहुत नुकसान करेगा। तो ऐसे समय में कैसे साक्षी रहना चाहिए? मुझे लगता है ऐसे समय में हम जितना बाबा से कनेक्टेड रहते हैं ना, आई नो थोड़ा सा अगर हमने बहुत लंबे समय का अभ्यास किया है बाबा के साथ रहने का, तब हम रह पाएंगे। और अपने मन की जो भी बात है वो हम बाबा को, जब भी मन में परेशानी महसूस हो, तुरंत हम बाबा को लेटर लिखें। बाबा को लेटर लिख के अपने मन की सारी बात बता दे। और जितना हमारी पहुंच में है उतना करना भी है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, जितना हमारी पहुंच में है उतना करें। पर जहाँ लगता है चीजें हमारी एक्सेस में ही नहीं है, जी जी, तो जहाँ हम कुछ कर ही नहीं सकते, फिर उसके आगे अपने मन को थोड़ा सा हम समझा लें। जी जी, हाँ, जो बात उस आत्मा को कहना है वो बाबा को कहें। नहीं, एक बार अगर उसको कहना हमारे पहुंच में है तो उसको कहें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि हमारी पहुंच के बाहर है वो व्यक्ति, जी जी, या वो ऐसा कोई संबंध ही नहीं है कि हम उसको कोई कुछ कह सकें, तो ऐसे में हम अपने मन की बात बाबा को लिख कर और समर्पित कर दें। अमृत वेले उस आत्मा को सकाश दें, उसको शुभ भावना दें। और इस बार जो मम्मा की मुरली चली है ना 24 जून की, उसमें सेकंड पेज पे मम्मा ने बहुत सुंदर कर्मों की गति के बारे में बताया है। मम्मी ने एक बहुत सुंदर लाइन इसमें कही है कि बहुत जन्मों के कर्जदार अगर अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे। सही बात। उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि जो बाकी जन्मों में तो
कभी किसी जन्म में थोड़ा थोड़ा चुकाया भी होगा, फिर भी जो कुछ बचा हुआ है इसी एक जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकाना है, और बहुत जन्मों के कर्जदार अभी आने हैं। देखो बाकी जो आत्माएं हैं उनका हिसाब किताब और आगे चुकतू होगा, लेकिन बाबा के बच्चों के हिसाब किताब जो सारे 63 जन्मों के हिसाब किताब है वो अभी पूरे होने हैं। तो अपनी दिल बड़ी करनी है और बहुत मजबूत रखनी है। और जो वैल्यूएबल सामान लेके जा रहा है उसको तो रोकना ही पड़ेगा। बिल्कुल चोर है, रोकना कोई चाहिए। है नहीं यदि नहीं वो देवता बिल्कुल की तरह रोकना है। खड़े रहे तब तक तो वो लेके चला के जाए नहीं नहीं ऐसे बिल्कुल भी देखो, जी ज्ञान जी का अर्थ बुद्धू होना नहीं है। जी जी हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है ऐसा दीदी, अब नहीं। क्लियर हो गया। हाँ जी हाँ जी। जी जी, मतलब धन्यवाद। मन पे नहीं, हाँ मन पे प्रभाव नहीं आना जी जी चाहिए। हाँ, मन पर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल 100% राइट, जी क्लियर हो गया जी। जी थैंक जी यू दीदी। जो जी एक बात मैं बोलना चाहूंगी आपसे कि जी पहले जो आपने बोला था ना कि उपराम स्थिति में और कोई तीन चार बात मतलब और एक बात कोई बताए, तो मेरे दिल में ये आया कि पूरी तरह से बाबा में हमें होने पर मतलब थोड़ी थोड़ी बात बाबा से शेयर करना, तो उसको भी शायद उपराम ही कहेंगे ना जी। एक्चुअली मुझे आपकी बात समझ नहीं आई पूरी। साउंड क्लियर नहीं है आपकी ना रेखा बहन। अच्छा अभी अभी है जी, यस, अभी आवाज बेटर है। क्लियर? बेटर बेटर। जी अपने पहले आपने ये बोला था ना कि उपराम अवस्था में लाने के लिए और एक कोई बात मतलब बताएं, तो मेरे दिल में ये आया कि पूरी तरह से हमें बाबा में हो जाना चाहिए, मतलब थोड़ी थोड़ी बात बाबा से शेयर कर देना, ये भी शायद उपराम अवस्था ही है ना भी। हाँ उसमें उपराम अवस्था में जाने में बहुत हेल्प मिलती है जब बाबा को साथी हाँ बना के चलते ओके हैं। जी ओके जी। जी जी थैंक्स थैंक्स। शालिनी बहन अभी हम 2-3 मिनट और ले सकते हैं? जी दीदी। जी ओके। चलिए सभी सीधे बैठेंगे, जहां भी बैठे हैं कमर एकदम सीधी और बहुत कंफर्टेबल। अपने आप को देखेंगे, मैं मस्तक मणि हूँ। भ्रुकुटी तख्त पर विराजित, मैं आत्मा सदा। शालिनी बहन म्यूजिक रहने देते हैं। सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, पाठ बजाती। साक्षीपन की स्टेज सदा कायम रहती है। सदा न्यारी और प्यारी स्थिति में मैं आत्मा स्थित रहती। अच्छे में अच्छा, बुरे में बुरा, मेरे लिए ऐसा नहीं है। मैं सदा साक्षी हूँ। हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहती हूँ। जो कुछ भी हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है।
अगर कोई माया का विघ्न आता भी है उसमें भी लाभ उठाकर शिक्षा लेकर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। साक्षीपन की सीट पर बैठकर मैं ड्रामा के हर सीन को देखती हूँ। और हर सीन को आनंद लेती हूँ। सदा अपने को साक्षीपन की सीट पर सेट रखती हूँ। और फिर वह ड्रामा यही गीत गाती हूँ। मैं आत्मा साक्षी स्थिति द्वारा श्रेष्ठ पाठ बजाती हूँ। ओम शांति। So much, Samina Ben. ओम शांति। Thank you so much.